झारखंड के धनबाद से साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। धनबाद पुलिस ने बरियारपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर एक ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो गांव के करीब गरीब और मासूम लोगों को पैसे का लालच देकर उनके नाम पर सिम कार्ड और बैंक खाते खुलवाता था और फिर उन्हें साइबर अपराधियों को बेच देता था। वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मोबाइल कॉर्नर नामक दुकान पर यह कार्रवाई की गई। जांच में खुलासा हुआ कि नेटवर्क का मुख्य सरगना चिरंजीत कुमार मधुसूदन बाउरी गोविंद बाउरी के साथ मिलकर ग्रामीणों के नाम पर फर्जी सिम और बैंक अकाउंट तैयार करवाता था। आपको बता दें कि कुल 166 सिम कार्ड्स में से 57 सिम भारत सरकार ने एनसीआरपी पोर्टल पर साइबर अपराध के मामलों में रजिस्टर्ड पाए। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से सिर्फ 6 सिम कार्ड का इस्तेमाल कर देश भर में 60 लाख रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया जा चुका है। नमस्कार। कुछ दिन पहले हम लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से एक सूचना मिला है कि उन लोगों के एनालिसिस में एक पर्टिकुलर मोबाइल दुकान है जो मोबाइल स्टोर नाम है, ये बलियापुर थाना क्षेत्र में है। ये मोबाइल दुकान के द्वारा बहुत सारा सिम कार्ड्स बेचा गया है जिनके एनसीआरपी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल, चक्षु पोर्टल, 9030 ये सब पोर्टल के द्वारा फ्लैग किया गया है। जो सिम कार्ड्स इस दुकान में रहने वाला पीओएस के द्वारा बेचा जा रहा है, उस सिम कार्ड्स के खिलाफ बहुत सारा साइबर क्राइम कंप्लेंट्स मिला हुआ है, जिस एसएसपी सर के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिंदरी के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित किया गया है। इस टीम के द्वारा द कंसर्न्ड मोबाइल दुकान वहां जाके अनुसंधान शुरू किए हैं। तो वहां पता चला है, वहां जो मोबाइल दुकान का ओनर जो है और उसमें जो काम करने वाला जो व्यक्ति है, इनके द्वारा अवैध तरीके से बहुत सारा सिम कार्ड्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली, मतलब विद इन शॉर्ट पीरियड में नज़दीकी रहने वाला गांव का गरीबी लोग हैं, जो इस केस में शीतलपुर गांव है जो कालूबतान क्षेत्र में, कालूबतान और बलियापुर थाना क्षेत्र का सीमावर्ती एरिया में सिचुएटेड है। तो उन लोगों का नाम से बहुत सारा सिम्स इशूड है, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली है। कुछ लोगों का नाम में 14 सिम, कुछ लोगों के नाम में 20 सिम, 15 सिम, 11 सिम, ये सब अवैध है और वो भी इतना फ्रीक्वेंटली और इतना शॉर्ट पीरियड में बेचा गया है। तो उनको लेके आके पूछताछ करने पर इन लोगों के द्वारा अपना कन्फेशन में ये बात बताए हैं कि जो नज़दीक गांव है शीतलपुर, वहाँ से इनका कोई जान पहचान वाले हैं, वो भी अरेस्ट हुए हैं। उन लोगों के द्वारा जो पुअर लोग हैं, गरीबी लोग हैं, उन लोगों को लेके आके उन लोगों के नाम में बहुत सारा सिम्स खरीद देते हैं और उसको एक्टिवेट कर देते हैं। सिम्स के अलावा बैंक अकाउंट्स भी खोल देते हैं और ये दोनों को लिंक कर देते हैं और उसको जो साइबर क्रिमिनल्स है, जो पूर्वी टुंडी क्षेत्र का रहने वाले हैं, उन लोगों को बेच देते हैं। तो ये जो सिम कार्ड मॉड्यूल और ये जो साइबर क्रिमिनल्स, ये सारा भी अरेस्ट हुए हैं। तो इसमें मेनली अगर देखा जाता है, जो शीतलपुर का रहने वाले हैं, एक गोविंदा बाउरी और मधुसूदन बाउरी, ये दोनों अपने गांव के रहने वाला जितने भी लोग हैं उन लोगों को लेके आते हैं मोबाइल दुकान पर, और मोबाइल दुकान में ये लोग अपना इन लोगों के नाम में बहुत सारा सिम्स खरीदवाते हैं और उसको एक्टिवेट करवा देते हैं। और इन लोगों के नाम में बैंक अकाउंट्स भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एयरटेल बैंक और पेमेंट्स बैंक और फिनो बैंक्स में खोल देते हैं। और ये सारा जो डिटेल है, एटीएम कार्ड्स, पासबुक्स, ये जो नया मोबाइल नंबर से, वो सारा एक व्यक्ति है जो चिरंजीव डे, ये साइबर क्रिमिनल है, इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, तो उसके पास दे देते हैं। और ये जो चिरंजीव डे है, उसके ऊपर एक और आदमी है जो कृष्णा दास, वो भी अरेस्ट हुए हैं, वो भी एक नॉन साइबर क्रिमिनल है। तो इन लोगों का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग है, ये 2 साल से चलते आ रहा है। तो ये पूरा जो मॉड्यूल है, इसको हम अरेस्ट कर लिए हैं और इन लोगों से पूछताछ करने पर और भी नाम आया हुआ है जिनको नेम्ड एफआईआर हम कर लिए हैं और आगे हमारा अनुसंधान में ये लोगों को भी हम अरेस्ट कर लेंगे। जागरूकता देने वाला बात यही है, जो भी साइबर क्राइम होता है उसका 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। नंबर 1 है एक स्टोलन मोबाइल, जो आप जान रहे हैं कि CEAR पोर्टल के द्वारा हम स्टोलन मोबाइल्स को रिकवर करने के लिए प्रयास करते हैं। सेकंड होता है फेक सिम्स।
फेक सिम्स यानी किसी दूसरों के नाम में सिम्स खरीद के उसको साइबर क्राइम के लिए यूज़ करना। तीसरा होता है म्यूल बैंक अकाउंट्स बोलते हैं, किसी दूसरा के नाम में बैंक अकाउंट्स खोल के, तो वो बैंक अकाउंट्स को जो फेक सिम है उनके साथ लिंक करके उसमें यूपीआई या यूपीआई खोल के उसमें ट्रांजैक्शंस करना। ये 3 साइबर क्राइम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लिंच पिन्स है। अब इस 3 के खिलाफ झारखंड पुलिस प्रॉपर तरीके से अभी कार्रवाई करना शुरू हो गया है। तो जैसे आप पहले ही हम बताएं, CAR पोर्टल के द्वारा मंथली हमारा रिकवरीज हो रहा है पूरा झारखंड स्टेट में। सेकंड, अभी जैसा हमारे पास इनपुट्स शेयर हुआ है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, तो अभी ये जो सिम कार्ड्स है, फेक सिम कार्ड, उसके ऊपर भी हमारा अरेस्ट शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे जैसे ही इनपुट्स आता रहेगा, तो पर्टिकुलर जो दुकान है, जो POS मशीन्स के द्वारा सिम कार्ड्स बेचा जा रहा है, उसके थ्रू कौन कौन किन किन को बेचा जा रहा है, उनको भी हम लेके आएंगे, इन्वेस्टिगेशन में लेके आएंगे, और वहाँ से जो साइबर क्राइम्स हो रहा है, जो साइबर क्रिमिनल कर रहे हैं, वहाँ तक हम पहुँच के उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। पैसा अर्न करने के नियत से कोई प्रॉमिस करता है आपके नाम में एक सिम कार्ड खरीद के दे दीजिए, या आपके नाम में बैंक अकाउंट खोल के दे दीजिए, आपको महीना पर रेंट मिलता है या जो पेमेंट आता है उसमें कुछ परसेंटेज मिलता है, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट ना करें पब्लिक, क्योंकि वो भी एक दंडनीय अपराध है। यदि आपका बैंक अकाउंट या आपके नाम में जो दिया हुआ सिम कार्ड उसको यूज़ करके कोई साइबर क्राइम करता है, तो आप भी पनिशेबल हो जाएंगे, आप भी केसेस में आपका नाम भी आ जाएगा, फिर आपको भी जेल जाना पड़ेगा।